मगर एक और बात है उपेंद्रा का हम्बलनेस, जिसपे मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और मराठी और कन्नड़ा बहुत सी चीजों में एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। तो सिनेरियो ऐसा है कि कन्नड़ा ऑडियंस ऑनलाइन थोड़ी सी कूली के मेकर्स से, स्पेशली लोकेश कनगराज से थोड़ी नाराज है, जिसकी शुरुआत ट्रेलर के समय से ही हो चुकी थी, जब बाकी सारे लैंग्वेज के ट्रेलर्स आ चुके थे। मगर कन्नड़ा ट्रेलर 5 दिन बाद, 5 दिन लेट आया था। तब भी लोग गुस्से में कह रहे थे कि ये बस हमारे सुपरस्टार को बस पैसे के लिए लेते हैं, कन्नड़ा ऑडियंस टिकट खरीदेगी इसलिए उपेंद्रा को ले लिया। मगर 4-5 दिन बाद कन्नड़ा ट्रेलर आया, सब सॉर्ट आउट हो गया। मगर पिछले 1-2 दिनों से एक और नई कंट्रोवर्सी, एक नया टॉपिक सामने आया है, उपेंद्रा वर्सेस लोकेश कनगराज वाला, जिसमें 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पे ये क्लिप सर्कुलेट हो रही है, जिसमें उपेंद्रा सर लोकेश कनगराज की तारीफ कर रहे हैं। पर यहाँ बहुत सारे यूपी फैंस और कन्नड़ा फैंस को ऐसा लग रहा है ये लोकेश कनगराज के सामने थोड़ा सा ज्यादा हम्बल हो गए। ये भूल गए कि ये खुद कौन थे, लोकेश कनगराज कौन है, ये कब से फिल्में बना रहे हैं। अब ये वीडियो देख लो, लोकेश कनगराज का एक्सप्रेशन देख लो इसमें। अब इस पे उपेंद्रा की अचीवमेंट्स गिनाई है कि क्या क्या उनकी फिल्में थी। रिवर्स स्क्रीन प्ले इंडिया में सबसे पहले उन्होंने कैसे लाया था। रिवर्स स्क्रीन प्ले मतलब एंडिंग पहले दिखा देना और उसके बाद मूवी की स्टोरी डेवलप करते जाना, जो उनकी बहुत सी मूवीज में यूज हुआ है। पिछली जो मैंने देखी थी यूआई के बाद, सुपर नाम की मूवी थी, नयनतारा भी थी उसमें भी सेम टेक्निक है। कंक्लूजन पहले ही दिखा देते हैं, मगर वो हुआ कैसे, इसकी क्यूरियोसिटी बड़ी तगड़ी जनरेट होती है थ्रू आउट द मूवी। अब जैसा कि तुम यहाँ देख ही सकते हो कि उपेंद्रा सर टोटली हम्बल है, मगर लोकेश कनगराज का एक्सप्रेशन उतना कुछ लोगों को हम्बल लगा नहीं। उस पर कुछ लोग थोड़े से छिड़ गए। मतलब लोकेश कनगराज बहुत से लोगों को एरोगेंट लग रहा है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के कारण। अब जो लोग कह रहे हैं कि लोकेश कनगराज थोड़े से एरोगेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, उनका एक्सप्रेशन कुछ जमा नहीं है। सामने उपेंद्रा इतने हम्बल, इतने पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, मगर लोकेश कनगराज, मेरा ओपिनियन अलग है। और उससे पहले जो लोग ये कह रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। अब इसी इवेंट में बाकी एक्टर्स की स्पीच पर लोकेश कनगराज का एक्सप्रेशन देखो। ये नागार्जुन की स्पीच है जिसमें आगे लोकेश कनगराज का एक्सप्रेशन भी आता है। देखो टोटली हंस रहे हैं, नॉर्मल है, हम्बल है, पोलाइट है। अब ये तो होगा नागार्जुन सर का। इसके बाद और एक है आमिर खान सर का, इसमें भी लोकेश कनगराज का एक्सप्रेशन देखो, टोटली हंस रहे हैं, पोलाइट है, चिल है। मगर घूम फिर के हम अब आते हैं उपेंद्रा सर की स्पीच पर। अब वो 2 एक्सप्रेशंस नागार्जुन एंड आमिर खान के लिए देखने के बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये देख के थोड़े से फैंस चिढ़ गए। अब देखो पॉइंट तो है, कन्नड़ा ट्रेलर 5 दिन बाद रिलीज नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात वो भी एक पॉइंट है कि सिनेमा इज एट द एंड इज ओनली बिजनेस। अगर मूवी पैसे कमाएंगी नहीं तो मूवी बनेंगी नहीं। और ऑब्वियसली कोई छोटा बच्चा भी कह देगा कि यहाँ पर बहुत ही केयरफुली कास्टिंग करी गई है हर एक इंडस्ट्री से, चाहे वो कन्नड़ा हो, केरला हो, आंध्रा तेलंगाना हो या फिर हिंदी। अब रीच बढ़ाने की स्ट्रेटजी तो है, मगर ये क्या बुरी है? इन माई ओपिनियन नहीं, लेना चाहिए। हर इंडस्ट्री के स्टार को लेना चाहिए अगर उसका वैसा कैरेक्टर है, उतना इंपॉर्टेंस है। मगर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उपेंद्रा, जो बहुत ही पोलाइट एंड हम्बल वे में इस पूरे इवेंट में एज अ फैन बॉय एक्ट कर रहे थे। रजनीकांत के बहुत बड़े फैन है, उनके एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था। मगर वही उपेंद्रा की स्पीच के समय का एक्सप्रेशन लोकेश कनगराज का मुझे भी उतना पसंद नहीं आया। मगर यहाँ मैं कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया। हो सकता है कि वो स्पीच थोड़ी सी एंड की तरफ हो, जहां पर लोग सब टायर्ड हो चुके हो, और एक हेक्टिक इवेंट के बाद, हेक्टिक इवेंट के एंड में ऐसा एक्सप्रेशन आना नॉर्मल है। इसे हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि लोकेश कनगराज बहुत ही नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, खुद के बलबूते पर डायरेक्टर बने हैं। तो उस एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस के हिसाब से भी हम ले सकते हैं कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक उपेंद्रा उनकी तारीफ कर रहा है, तो उनको भी थोड़ा सा प्राउड फील करने का हक तो है। ये मेरा ओपिनियन है। कोई अपोज नहीं है जो ऑफेंड हो रहे हैं उन पे, कोई अपोज नहीं है जो इंप्रेस हो रहे हैं उन पे। जिसमें प्रोड्यूसर्स की पीआर टीम भी अच्छी खासी एक्टिव है, जिन्होंने ये स्पीच थोड़े से नेगेटिव वे में जाते हुए देखते ही उपेंद्रा की जो पॉजिटिव स्पीच वाली क्लिप्स है वो वायरल करना चालू कर दिए। जैसे यहाँ पर सुपरस्टार रजनीकांत खुद उपेंद्रा की तारीफ कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर श्रुति हसन भी उपेंद्रा की तारीफ कर रही है। और फैंस तो जो बैठने नहीं वाले। उपेंद्रा की मूवीज की ऑडियंस रिएक्शंस की क्लिप्स भी अटैच करके, पर तुम सबने देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, स्टोरी पे शेयर कर दूंगा मैं। अब ठीक है, ये तो मेरा ओपिनियन हो गया, ऑडियंस का भी ओपिनियन मैंने तुम्हें बता दिया। मगर एक और बात है उपेंद्रा का हम्बलनेस, जिसपे मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और मराठी और कन्नड़ा बहुत सी चीजों में एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। नहीं, मैं लैंग्वेज रिलेटेड एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं कर रहा, वो पॉलिटिक्स वालों के लिए छोड़ देते हैं। एज ए इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री बहुत सारे सिमिलर पॉइंट्स शेयर करती है। अब देखो, एज ए इकोनॉमिकली देखे तो कन्नड़ा एंड मराठी इंडस्ट्रीज का मार्केट कंपैरेटिवली छोटा है एज कम्पेयर टू तेलुगु एंड तमिल इंडस्ट्री। तेलुगु मूवीज आराम से सिंगल लैंग्वेज में ही 200-300 करोड़ कमा लेती है। तमिल मूवीज भी आराम से सिंगल लैंग्वेज में 300-400 करोड़ कमा लेती है। मगर सिंगल लैंग्वेज कन्नड़ा एंड मराठी मूवीज मुश्किल से 100 करोड़ क्रॉस कर पाती है। मराठी में तो एक ही है, सैराट, जिसका रीमेक भी बना था, आई थिंक कन्नड़ा या फिर तेलुगु में बना था। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कन्नड़ा सुपरस्टार या फिर मराठी सुपरस्टार्स के हम्बल बिहेवियर
बिहेवियर पे। इस इवेंट में उपेंद्रा का देख के लोग थोड़े से सरप्राइज हो गए। मैंने मराठी सुपरस्टार्स का भी देख चुका हूँ। जब भी कन्नड़ हो या फिर मराठी हो, ये जब हिंदी में जाते हैं या फिर किसी और लैंग्वेज में जाते हैं वहाँ के बड़े सुपरस्टार के सामने, तो इनका नेचर बड़ा पोलाइट रहता है। मुझे लगता है ये हमारा कल्चर है, मराठी लोगों का, कन्नड़ लोगों का, या फिर ओवरऑल भारत का। और चाहे वो उपेंद्रा हो या फिर हमारे मराठी के कुछ स्टार्स हो, ये जनरेशन थोड़ी सी पुरानी जनरेशन है आज के समय के हिसाब से। आज के जेन जी के जनरेशन में मैं भी उसमें जेन जी या फिर जिलेनियल कह सकते हो। यूथ थोड़ी सी टॉक्सिक हो चुकी है। पोलाइटनेस, हम्बल बिहेवियर, नाइस बिहेवियर को चोमू बिहेवियर कहा जाता है आजकल। ठीक है, उपेंद्र सर तो सुपरस्टार है इसलिए उन्हें पोलाइट, टू हम्बल ऐसा कह रहे हैं, मगर ये उनके जनरेशन के संस्कार है। ऑब्वियसली हमारी जनरेशन कुछ निगेटिव है ऐसा नहीं कह रहा, समय बदलता है, देश जैसा वेश लेना पड़ता है, मगर बस ये एक जनरेशनल गैप है जो सरप्राइज हो रहा है उपेंद्र सर की हम्बलनेस से। अब यही मेरा इस ओवरऑल कंट्रोवर्सी पे एक ओवरऑल न्यूट्रल ओपिनियन था, जिसमें आज रात 9 बजे लाइव आकर कूली प्लस वॉर 2 का प्री रिव्यू भी करेंगे। अब तक क्या हाइप है, क्या एडवांस बुकिंग हुई है, कैसा कौन कलेक्ट कर सकता है, मेरा क्या प्रेडिक्शन है, तुम्हारा क्या है, चिल बातें करेंगे। तो ऐसे ही सिनेमैटिक, प्रैक्टिकल, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में एक नया हाइप का फीचर आया है, वो हाइप का बटन दबा देना, फ्री है। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।